पति के कुशल मंगल के उपाय के समय पत्नी बेहोश हो जाए तो उसका मतलब है कि पत्नी पति के लिए अपशगुनी है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। गरम रेत पर कोई भी चलेगा तो वो बेहोश ही हो जाएगा ना। इसमें अवंतिका का क्या दोष है? वो अपशगुनी नहीं है। हाँ, ये अपशगुनी की बात इस किताब में लिखी है। हाँ, ये टोटके वाली लाल किताब में लिखी है। और ये किताब ना हमें बहुत बड़े महात्मा जी ने दी थी। अरे सुहागन तो अपने पति के लिए जहर भी पी जाए तो भी उसे कुछ नहीं होता। एक मिनट, ये आप सब क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही हो किरण, तुम्हें पता है? हमें विश्वास नहीं हो रहा। तुम अपनी बेटी को अपशकुनी कह रही हो? जब से अवंतिका आई है उसने अगस्त्य की सिर्फ रक्षा की है, उसे हर खतरे से बचाया है। और आप सब ऐसी बातें कर रहे हैं? वो अपशकुनी नहीं हो सकती माँ। अरे वो खतरे से बचा नहीं रही हमारे पोते को, उसके लिए खतरा लेकर आ रही है। माँ आप अगस्त्य, 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 बेटा तू ठीक है? ठीक है तू? माँ, मेरा मनपसंद चने का हलवा खाने का। हाँ मैं बना दूंगी बेटा, मैं बना दूंगी। हम बनाए? अंतिका, ध्यान से बेटा, तुम ऐसे कैसे हलवा बना सकती हो? देखो तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है। तुम रहने दो, हम बनाते हैं। नहीं माँ। क्या कर रही हो अवंतिका? ध्यान से। नहीं कुमुद माँ, हम बनाते हैं। यही हमारी पहली रसोई होगी और पहली रसोई में ही हम तुम्हारी मनपसंद चीज बना पाएंगे। चने का हलवा। सच हमारे लिए और क्या हो सकता है? जब तक अवंतिका के पीछे उसकी सांस चट्टान बनकर खड़ी है, तब तक हम उसे इस घर से नहीं निकलवा पाएंगे। अब देख अवंतिका, तेरी सौतेली माँ कैसे इस सास बहू की जोड़ी को तोड़ती है। अरे ध्यान से। माँ ये सब क्या है? बेटा ये हमारे घर की रीत है। दुल्हन की जो पहली रसोई होती है ना, वो सिर्फ घर वालों के लिए नहीं बनाती, बल्कि उसका एक हिस्सा गरीबों को भी जाता है। अब इतना सारा हलवा है, ये गैस पे तो बन नहीं सकता, इसलिए चूल्हे पे बनाना पड़ता है। लेकिन अवंतिका, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है तुम शायद नहीं बना पाओगे। तो एक काम करते हैं, सब भूल जाते हैं, तुम सिर्फ घर वालों के लिए बनाओ, ठीक है? नहीं कुमुद माँ, हम इस घर की रस्मों का पालन करने आए हैं, इस घर की रस्मों को बदलने नहीं आए। लेकिन बेटा। नहीं माँ, ये रस्म हम करेंगे। ठीक है, पहले रुको, हम आरती का थाल लेकर आते हैं। बेटा, चूल्हे पर हलवा बनाने से पहले इसकी पूजा कर दो। लो।
अवंतिका, ऐसे कैसे करोगे बेटा? पान के पत्ते? जी माँ, हमने पान के पत्ते लगा लिए थे, इनसे आराम मिलेगा। अच्छा किया। और हमें पूरा यकीन है कि अब इस घर में मीठा खाने का समय आ गया है। देखो, कल महागुरु जी भी बता रहे हैं, अगर हमारे घर पे कोई भी अड़चन होगी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। शुरू कर। कितना मीठा रिश्ता है इन दोनों का। हर बहू को अगर ऐसी सास मिलने लगी तो सौतेली माँ के लिए तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जल्दी कुछ कर किरण। इस कुमुद माँ को तो कुमुद सास हम बनाएंगे। बस एक बार इसके दिमाग में अपशगुनी वाली बात करवा दें। अरे वाह, हलवा। कुमुद, हम तुम्हारे लिए पान लेकर आए हैं। इससे पहले खा लो, और खाने से ना बहुत भूख लगेगी और हलवा एकदम स्वादिष्ट लगेगा। ये हम देते हैं। तुम रुको, वहां पे हम आते। इसकी क्या जरूरत है किरण? माँ, मेरा मनपसंद चने का हलवा खाने का मन है। ये लो, खाओ। अब जल्दबाजी में हम तुमसे ये तो पूछना भूल ही गए कि तुम यहाँ कैसे? टूट गया। ये कैसे टूट गया अपने आप? राम 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 राम। कांच का टूटना तो अच्छा नहीं माना जाता ना। अरे, ये तो घनघोर अपशगुन होता है। लगता है पंडित जी सही कह रहे थे। कौन से पंडित जी? नहीं नहीं, रहने दो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बताओ तो सही, कौन पंडित जी? क्या कह रही हो तुम? कहीं पंडित जी सही तो नहीं कह रहे थे? कौन से पंडित जी? किरण, कौन? क्या कह रही हो? हमें नहीं समझ में आ रहा। यही कि कुमुद, अवंतिका अपशगुनी है। तुम कैसी बातें कर रही हो किरण? अवंतिका तुम्हारी बेटी है। हम वही तो। कुमुद माँ, हलवा बन गया, जरा आप चखे देखोगे? जरूर बेटा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। हाय हाय, ये क्या हो गया? ये तो अपशगुन हो गया। ठीक कह रही है किरण। अरे, इससे बड़ा अपशगुन और क्या होगा कि बहू की बनाई पहली रसोई में सास ने उल्टी कर दी। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, दिख नहीं रहा क्या? जब से अवंतिका इस घर में आई है, रोज नया कांड होता है।
ये लोगों के घर में तो भगवान की दशा आती है, क्योंकि हमारे घर में इसके आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे शैतान की दशा आ गई हो। पर क्या बचाव कर रही है तो अपनी बेटी का? पहले ही अपनी टांग तुड़वा के बैठी हो। क्या पता ये सब इस लड़की की वजह से हुआ हो। दादी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तुम्हारे कहने से आया साया टल नहीं जाएगा। आप ये क्या बोल रही हैं माँ? और किरण तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, अरे आप क्या कहने की कोशिश कर रही है कि हमारी अवंतिका अपशगुनी है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसके आने के बाद हमारे घर में अपशगुन आया। इसके आने के बाद हमारे घर में गरीबी है। अरे ये तो हम भूल ही गए थे। सही तो है, पहले तो ये लोग हमसे अमीर थे, लेकिन इस अवंतिका के पैदा होने की देर थी कि सब बंटाधार हो गया। सुधीर जेल चला गया और इनका सब कुछ लूट गया। अरे इससे पहले कि हमारा हाल भी इनके हाल जैसा हो जाए, निकाल निकाल इसे घर से। हाँ माँ, अब शगुन तो आज हुआ है। आपकी तबीयत खराब हुई है, तभी तो आपको उल्टी आई। और इसका एक ही इलाज है, आराम। आप चलिए, आराम कीजिए, हम आपको दवा भी देते हैं। चलिए। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? इसकी पहली रसोई की रस्म वो तो पूरी नहीं हो पाई, और इसको तो दामाद जी को हलवा खिलाना था। अब क्या होगा? हमारे कन्नू जी हमारे साथ है ना, वो हमें किसी भी मुसीबत में आने से पहले उसका हल बता देते। हमने पहले ही ये कन्नू जी के भोग के लिए निकाल के रख लिया था। भोग चढ़ाने के बाद अगस्त्य को यही खिला देंगे। माँ, ये देखिए, हम इस घर के आंगन में ये तुलसी माँ का वास करवा देंगे, फिर इस घर में कोई भी मुसीबत वास नहीं कर पाएगी। अगस्त्य, तुम उठ गए? लाओ, हम मदद कर देते हैं। रहने दो, कर लूंगा मैं। कैसा लगा? तुमने बनाया? जब पैरों की ऐसी हालत थी तो क्यों बनाया? क्या दिखाना चाहती थी? और क्या सर्कस चल रहा था वो? सर्कस? कौन सा सर्कस? वही कढ़ाई कांड। बताया माँ ने, वो जलती हुई कढ़ाई में चढ़कर क्या लेप लगाना, सर्कस से कम थोड़ी ना था वो। वो सर्कस नहीं, विश्वास था। और देखो, विश्वास रंग लाया ना। लेटा हुआ इंसान अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। और तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है कि तुम ज्यादा देर अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पाओगी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। एक बात कान खोल के सुन लो अवंतिका, ऐसा कोई भी कर्तव्य करने से पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ? परमिशन? परमिशन मतलब इजाजत। इजाजत तो उन्हें दी जाती है जो आपके लिए खास हो। क्या हम तुम्हारे लिए खास हैं?
पति हूं तुम्हारा। क्या कहते हैं उससे? पति परमेश्वर। तो मैं चाहे डांटूं या कुछ भी करूं, मेरी पत्नी मुझसे बिना पूछे ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी, समझी? मेरी पत्नी मुझसे बिना पूछे ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी, समझी? मिलकर है ये जाना कितना हंसी है दिल का लगाना, तेरे ख्यालों में रहती है, होश में मुझको अब नहीं आना। देख के तुमको सब भूला है, कैसी है दिल की नादानी। ये भागना दौड़ना बंद करो, अब जाके सो जाओ। अवंतिका जिस भी तकलीफ में है सब मेरी वजह से है। वो मधुमक्खियों का छत्ता पैर भी मुझे मलहम लगाते हुए ही जले, फिर भी एक भी बार उसने मुझे दोष नहीं दिया। अवंतिका, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाय 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 हाय, हम तो झूठा झूठा पाँव तोड़ कर आए थे, ये तो सच में टूट गया। हाय दैया रे दैया, अब तो इस बैसाखी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर हम टूटे फूटे हैं तो तेरा घर भी तोड़ कर जाएंगे। अवंतिका, कर ले कल तक ऐश, जितनी करनी है कर ले। उसके बाद तुझे पड़ेंगे 5 करोड़ धक्के और हमें 5 करोड़ रुपए। इसको ऐसे ना ध्यान से करना और जल्दी कीजिए क्योंकि महागुरु जी पधार रहे हैं। ठीक तो है? क्या हुआ? ठीक है? क्या हुआ दादी? हुआ नहीं, किया तूने किया। तेरे मनहूस अपशगुनी साए ने किया। वरना कोई ऐसे चलते चलते गिर जाता है क्या? इस मनहूस लड़की की परछाई भी हम पे नहीं पड़नी चाहिए। सुना तुमने? अभी तो माजी सिर्फ नीचे गिरी हैं, तुम उनके आसपास रही ना तो पूरी की पूरी छत उन पर गिर जाएगी। अपशगुनी लड़की। छोड़ हमसे। आप ऐसा क्यों बोल रही है? हम अपशगुनी नहीं है। कुमुदवा,
कैसा लगता है? बेटा ये सब बोलने में हमें कोई महारत हासिल नहीं है। ये तो वही बताएंगे जिनका काम है। कौन? महागुरु जी। तुम जाओ और अपनी कुंडली ले आओ। अब जो बताएंगे महागुरु जी ही बताएंगे।